Good morning, students. This is Pradyuman sir again in front of you, and here I comes with a new video that is on a computer system. Okay, so here are some other parts of computer system that is very important or very essential for our computer. Okay, if we are just doing some work or doing some any other work just related to these device, so we have to use such type of device which are very useful for our computer system. Okay, so basically, first of all, those again I am remembering you that if you are a new viewer in my channel, then just subscribe my channel, press the bell icon and select all from the list so that you can get the इन्फॉर्मेशन और द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियो वेरी फर्स्टली. ओके, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल को सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले प्राप्त हो सके. तो यहाँ पर मैं अब आपको बताऊँगा प्रिंटर के बारे में. तो प्रिंटर का बेसिकली काम आपको पता है कि प्रिंटर कैसे काम आता है. तो प्रिंटर का जो बेसिक काम है वो है इट प्रिंट ऑन पेपर द आउटपुट दैट यू सी ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. ओके, तो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर जो कुछ भी देखेंगे ये आपके उस चीज़ को आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या करेगा, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका जो कुछ भी डाटा है जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, जो डॉक्यूमेंट है, आप उसको बेसिकली क्या कर सकते हैं, यहाँ प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं. तो द आउटपुट ऑन द पेपर इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी. यानी कि जो कुछ भी आपका, जैसे सपोज़ मैं यहाँ पर अभी वीडियो चला रहा हूँ, अगर मुझे इस पेज की प्रिंट आउट चाहिए तो जब मैं इसका प्रिंट आउट निकालूंगा तो जो प्रिंट आउट निकल कर आएगा वो क्या कहलाएगा, हार्ड कॉपी कहलाएगा. ठीक है, तो मुझे बेसिकली जो कुछ भी वर्क करना है उसको वर्क करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस प्रिंटर को उस अपने कंप्यूटर सिस्टम से CPU से अटैच करना पड़ेगा. ओके, तो जैसे ही मैं इसको अटैच करूँगा तो अटैच करते ही क्या होगा, मेरा जो जितना भी मुझे प्रिंट आउट वाला वर्क है वो मैं बेसिकली अपने इस कंप्यूटर सिस्टम से प्रिंटर से कर पाऊँगा. ठीक है, इसके बाद दिया गया प्लॉटर. तो प्लॉटर का काम क्या होता है, अब प्लॉटर इज़ अ काइंड ऑफ प्रिंटर फॉर कंप्यूटर. यानी कि ये भी बेसिक प्रकार का आपका जो प्लॉटर है वह भी एक प्रकार का प्रिंटर होता है. यूजुअली इट इज़ यूज टू प्रिंट ऑन पेपर इन वेरी लार्ज साइज ऑफ पेपर. यानी कि यह बेसिकली आपका जो है आपके लार्ज पेपर पर, ठीक है, जिसको हम लोग फ्लैक्स बोलते हैं. फ्लैक्स आपने देखेंगे जो होल्डिंग्स होते हैं, बड़े बड़े कंपनियों के होल्डिंग्स लगे होते हैं, तो उन होल्डिंग्स के जरिए क्या होता है, हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपने कंपनी का. तो बेसिकली क्या होता है, हम लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए जो होल्डिंग्स का यूज़ करते हैं वो बेसिकली क्या होता है, वो प्लॉटर के ज़रिए ही आपके प्रिंट होके निकलते हैं. तो यहाँ पर दिया गया है प्लॉटर प्रिंट देयर आउटपुट बाय मूविंग कलर पेन अक्रॉस द सरफेस ऑफ द पीस ऑफ पेपर. They are generally used for flex printing. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली क्या होता है कि ये एक पेपर के सरफेस पर प्रिंटिंग का काम करते हैं और वहाँ पर एक इसमें छोटे छोटे पेन्स लगे होते हैं. उन पेन्स के ज़रिए क्या होता है कि ये जो प्रिंटिंग होती है वो कंप्लीट हो पाती है. और इसके अलावा जो आपका क्या बोलते हैं, इनका जो बेसिक यूज़ होता है, जनरली यूज़ जो होता है वो फ्लेक्स बनाने के लिए ही होता है. ठीक है, तो दे कैन ड्रॉ कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट इंक्लूडिंग टेक्स्ट बट डू सो वेरी स्लोली बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ द पेन. यानी कि ये आपके बड़े से बड़े डिज़ाइन को आपके उस फ्लेक्स में, यानी कि बड़े से बड़े पेपरों में प्रिंट करके आपको दे देते हैं, लेकिन इसको काफ़ी टाइम लगता है. क्यों? क्योंकि ये एक मैकेनिकल वर्क जो पेन होता है, पेन के ज़रिए ये सारा वर्क कंप्लीट करते हैं, तो इसके लिए इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है. अब यहाँ पर दिया गया स्पीकर्स के बारे में. तो बेसिकली हम लोग जानते हैं स्पीकर क्या है, वो एक आउटपुट डिवाइस है जिसका काम सिर्फ इतना होता है कि जिसके ज़रिए हम लोग अपने किसी भी म्यूज़िक को, किसी भी प्रकार के साउंड को, या अगर मूवी वॉच कर रहे हैं तो मूवी में जो भी आपका साउंड है हम उसको सुन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पीकर्स. तो स्पीकर आर यूज टू लिसन टू म्यूज़िक एंड साउंड स्टोर इन अ कंप्यूटर. यानी कि हमारे कंप्यूटर स्टोर में जो म्यूज़िक या जो साउंड स्टोर होते हैं हम उनको बेसिकली उनको सुनने के लिए स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं. अब लाइट पेन के बारे में क्या बताया गया, तो लाइट पेन के बारे में बताया गया लाइट पेन ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है. लाइट पेन आपका इट लुक लाइक अ पेन दैट कैन बी यूज ऑन अ स्पेशल पैड. यानी कि एक स्पेशल पैड आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये स्पेशल पैड दिख रहा होगा.
ठीक है। इस स्पेशल पैड के ज़रिए ही आप जो है इस लाइट पेन का यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो है इस लाइट पेन को किस तरह से आप यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको बेसिकली बताया गया कि स्पेशल पैड होता है जिस पर आप इस लाइट पेन को चलाएंगे तो आप जो कुछ भी लिखेंगे इस पैड पर वो आपका सब कुछ बेसिकली आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखता चला जाएगा। वाट एवर यू राइट ऑन दिस पैड इज़ विजिबल ऑन द मॉनिटर, ठीक है। इसके बाद दिया गया है जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक के बारे में क्या बताया गया है, इट इज़ यूज फॉर प्लेइंग गेम्स, यानी कि इसका बेसिकली जो काम होता है वो गेम्स खेलने के लिए होता है। ये भी एक आपका इनपुट डिवाइस है। इट हेल्प टू मूव द आइटम ऑन द स्क्रीन, यानी कि ये आपके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, यानी कि गेम में जो भी सब्जेक्ट है आपका उसको मूव कराने में आपकी मदद करता है, ताकि आप इजीली आप अपने जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसको बेसिकली इसके ज़रिए आप मूव करा सकते हैं। जैसा सपोज आप मारियो खेल रहे हैं तो मारियो खेलते समय आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जो जॉयस्टिक है ये आपकी काफ़ी हेल्पफुल आपकी काम में आ सकती है। इसके बाद दिया गया जॉयस्टिक के बाद है आपका पेन ड्राइव। पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। पेन ड्राइव क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका काम क्या है, इट इज़ अ वेरी स्मॉल इन साइज, ये बहुत ही छोटी होती है साइज़ में, बट कैन स्टोर एंड ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, यानी कि इसका बेसिकली काम सिर्फ हम बेसिकली करते हैं ताकि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ईजिली। यानी कि हमको करना क्या होता है, सिर्फ हमको इसमें डाटा को स्टोर करना होता है, ठीक है। यानी कि मूव करा सकते हैं, कट करा सकते हैं, कॉपी भी करा सकते हैं। अपने डाटा को हमें इसको इस पेन ड्राइव में डालना होता है और उस पेन ड्राइव को डिटैच करके हमें दूसरे कंप्यूटर में अटैच करना होता है। और अटैच करते ही क्या होगा, फिर से हमें वही मूव कट कॉपी ऑपरेशन का यूज़ करके अपने उस डाटा को जो पेन ड्राइव में स्टोर हमने जो किया था उसको हम वापस दूसरे कंप्यूटर में शेयर कर सकते हैं बहुत ईजिली। इट कैन बी हैंडल ईजिली। अब बेसिकली ये बहुत छोटी है साइज़ में, तो हम इसको आसानी से हैंडल भी कर सकते हैं। इसके बाद दिया गया हार्ड डिस्क। अब आप देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क आपकी किस टाइप की होती है। तो हार्ड डिस्क के बारे में यहाँ पर बताया गया है, इट इज़ अ डिवाइस विच स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन इन इट प्रेजेंट इनसाइड द CPU बॉक्स, यानी कि ये जो हार्ड डिस्क है बेसिकली ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ह्यूज अमाउंट में आपका डाटा को स्टोर कर सकती है, क्योंकि इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। और इसके साथ ही ये आपके CPU के बॉक्स के अंदर कहीं पर फिट होती है, स्टोर होती है, जहाँ से आप अपने डाटा को आसानी से स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना भी हमारे कंप्यूटर में जो डाटा होता है वो बेसिकली हमारे हार्ड डिस्क में ही स्टोर होता है, ठीक है, चाहे कैसी प्रकार का डाटा हो। उसके बाद दिया गया कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में बताया गया है CD, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क का जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, CD। तो CD स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। CD जो है वो कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से भी जानी जाती है, इसका फुल फॉर्म है इट इज़ अ राउंड फ्लैट एंड शाइनी डिस्क दैट स्टोर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि बेसिकली जो एक CD होती है वह एक राउंड यानी कि गोल आकार की, फ्लैट यानी कि एकदम चपटी, और शाइनी यानी कि चमकीली होती है, ठीक है। एक डिस्क होती है जिसमें हम कई सारी टाइप की इंफॉर्मेशन जो है स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो CD की कैपेबिलिटी होती है वो सिर्फ 800 MB की होती है, यानी 800 MB मेगाबाइट की होती है। इसमें हम लिमिटेड डाटा ही स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा डाटा हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते। इसके बाद दिया गया जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, सॉरी जो नेक्स्ट हेडलाइन है वो है आपकी माइक्रोफोन के बारे में। तो माइक्रोफोन क्या है, ये बेसिकली ये भी एक आपका इनपुट डिवाइस है। तो माइक्रोफोन इज़ यूज टू रिकॉर्ड आवर वॉइस एंड डिफरेंट साउंड इन टू अ कंप्यूटर, यानी कि हम जो माइक्रोफोन है उसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो जो मेरे कॉलर में जो माइक लगा हुआ है मैं उस माइक के ज़रिए ही बोल पा रहा हूँ और वही जो आवाज़ है मेरी वो रिकॉर्ड हो रही है बेसिकली, ठीक है। तो इट आल्सो हेल्प अस टू टॉक टू अवर फ्रेंड थ्रू इंटरनेट, यानी कि हम इसके ज़रिए अपने दोस्तों से भी बात कर सकते हैं इंटरनेट पर, ठीक है। बेसिकली अगर हम जब स्काइप पर, जो स्काइप एक वीडियो कॉलिंग चैट एप्लीकेशन है, तो जब हम उस पर अपने दोस्तों से बात करते हैं तो क्या होता है कि हम उसमें माइक के ज़रिए ही बोल पाएंगे। तो जो कुछ भी हम माइक के ज़रिए बोलेंगे वो हमारी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी और रिकॉर्ड होकर किसको, हमारे दोस्तों को सुनाई देगी। So student, this is enough for today, and your next video will come very soon in front of you. And again I am telling you that if you are a new viewer in my channel, so just please subscribe my channel and like my video and share maximum to your friends and relatives so that they can also get the information about the computer system. Okay, so goodbye and stay tuned with me and my channel.